गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि परम उदार चक्र चूड़ामणि भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिवजी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। कल हमने चर्चा किया था भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, औरौ एक गुपुत मत सवहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शिवजी के अनुग्रह के बिना कोई भी जीव भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। इन 5 रसों का आचार्यत्व तो भगवान शिव करते हैं। इसलिए किसी भी रस का उपासक भक्त हो, साधक हो, वैष्णव हो, वह अपने भक्ति रस, प्रेम रस की प्राप्ति भगवान शिव के अनुग्रह से सहज ही कर सकता है। आपको स्मरण होगा, शिवजी से मांगने की बात इसलिए कही जा रही है, कई बार भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य भी दे देते हैं, माल मुल्क हरि देते हैं, धन संपत्ति भी दे देते हैं, पर भक्त रीझते हैं तो हरिजन हरि ही देते। भक्त जब रीझ जाते हैं तो वो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे भोले बाबा भक्तराज नरसिंह मेहता पर रीझ गए तो कहाँ है जूनागढ़ और कहाँ है वृंदावन, पर तत्काल उन्होंने वृंदावन में प्रवेश भी करा दिया, और प्रवेश ही नहीं कराया, सखी का स्वरूप प्रदान करवा दिया, भगवान के नित्य रास में सम्मिलित करवा दिया, और नित्य रास में सम्मिलित ही नहीं, निकुंज की सेवा, मसाल लेकर के खड़े होने की सेवा भी प्रदान करा दी। पर भैया शंकर जी से मांगना, किसी को सीखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस विनय पत्रिका के पद के माध्यम से मांगना सीखना चाहिए। अंतिम चरण में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। तुलसी को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए। इस पद में गोस्वामी जी भगवान शिव का एक बड़ा अद्भुत संबोधन कर रहे हैं। हे काम रिपु राम चरण रति देहु, हे काम के रिपु, काम के शत्रु, कामना के शत्रु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की दिव्य रति हमें प्राप्त हो गई। देखो, बड़ी गुरु गंभीर वाणी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। भगवत चरणार विंद की रति जीव को प्राप्त होवे, यही उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का भी चरम चरम फल, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम ही है। इसलिए प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवद रति, अनपायनी रति, प्रतिक्षण वर्धमान रति, जो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़े,
ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति, ऐसी रति। तो ऐसी रति की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है कामनाएं, इच्छाएं, ये सबसे बड़ी बाधा है। देखो, हमारा जो वर्तमान जन्म है यह हमारी कामनाओं का परिणाम है, ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है। यदि हमारे मन में कोई कामना, कोई इच्छा न होती तो ये वर्तमान जन्म ही न होता। और जब तक कामनाएं, इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक इसी दुखमय संसार के चक्र में हमें पड़े रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र हमारा कभी रुकने वाला नहीं है। कई बार जीव भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होता है, भक्ति करता है, लेकिन वह भक्ति करता है लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। तो ईमानदारी से वह भगवान का भक्त न होकर जिन वस्तुओं की प्राप्ति की कामना उसके चित्त में बनी भई है, उन वस्तुओं का भक्त है, उन पदार्थों का भक्त है, वो भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान तो हो गए, भगवान की भक्ति तो हो गई साधन, और संसार के नाशवान पदार्थ हो गए साध्य। होना यह चाहिए कि नाशवान शरीर तो बन जाए भगवत प्राप्ति का साधन, और भक्ति साधन बन जाए, और साध्य भगवान की प्राप्ति हो, ये ठीक है। लेकिन देखो तो सही हमारी मूर्खता है। बुद्धिमानी ये थी कि अविनाशी की प्राप्ति विनाशी शरीर से हम करते, ये तो हमारी बुद्धिमानी थी। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, इस विनाशी शरीर से हम अविनाशी को प्राप्त कर लें, ये तो हमारी हुई बुद्धिमानी। और अविनाशी की भक्ति करके हम विनाशी भोगों को प्राप्त करें, ये हुई हमारी महामूर्खता। निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम वस्तुतः वही भक्ति कहलाने के योग्य है, वही प्रेम कहलाने के योग्य है। मानव गोस्वामी जी महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि न जाने कितने असंख्य जन्म हम जीवों के हो चुके हैं, पर हम अपनी कामनाओं का नाश नहीं कर पाए, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रह गए, और कामनाएं अब तक पूरी भी नहीं हुई। एक कामना के पीछे सैकड़ों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं, और इस प्रकार से हमारा दुखमय संस्कृति चक्र आज तक नहीं छूट पाया। तो हे प्रभु, हम तो अपनी कामनाओं का नाश कर नहीं पाए, तो कौन करेगा? बोले जो काम रिपु होगा वही तो कामनाओं का नाश करेगा। अब काम रिपु कौन है? काम रिपु देवाधिदेव भगवान शिव हैं। ये काम माने कामना, इच्छा, इनके रिपु माने इनको विनष्ट कर देने वाले हैं। दो नेत्र तो सबके हैं, पर शंकर जी के दो नेत्रों के अतिरिक्त भी एक नेत्र है ललाट पर, तीसरा नेत्र। उस विवेक रूपी ज्ञान विज्ञान रूपी तीसरी नेत्र से और ज्ञान की अग्नि भगवान शंकर जब प्रकट करते हैं तो काम ठहरता नहीं है। शिवजी की दृष्टि के समक्ष काम ठहरता नहीं है। मानस जी में लिखा है, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। शंकर जी ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, काम जलकर भस्म हो गया। हे प्रभु, वही तीसरा नेत्र खोल दीजिए, और श्री राम के निष्काम प्रेम में बाधक जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामना रूपी काम को आप ही दग्ध कर दीजिए, आप ही जला दीजिए। ये प्रार्थना की जा रही है।
कामनाओं के रिपु हैं आप, कामनाओं को जला दीजिए, काम को जला दीजिए। ये बात गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे इस सिद्धांत को मानने और जानने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इक ठाम। जहां काम है, कामना है, इच्छा है, वहां राम जी नहीं है। और जहां राम जी हो जाएंगे वहां कामना रहेगी ही नहीं। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के दर्शन होते ही कामनाओं की गंदगी बह जाती है, कामना रहती नहीं। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। जहां राम जी वहां कामना की क्या आवश्यकता है? तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इक ठाम। सूर्य नारायण और रात्रि ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। त्रिकाल में भी सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हे प्रभु, हमारी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यह कहा कि ये काम ही क्रोध ही महान शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा विद्येन में वैरिणम। इसी को तुम अपना वास्तविक शत्रु समझो। ये काम और क्रोध जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, और इसको तुम समाप्त कर दो। काम और क्रोध दोनों को समाप्त करने की बात गोस्वामी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है। लेकिन उसी प्रकरण में भगवान ने आगे चलकर काम को, क्रोध को छोड़ दिया और केवल एक काम को ले लिया। है ना, याद है आपको, स्मरण में है? जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पहले तो काम क्रोध दोनों को शत्रु कहा, लेकिन क्रोध को फिर छोड़ दिया। बोले नहीं, क्रोध को जाने, असली दुश्मन तो काम ही है, इसको समाप्त कर दो। जही शत्रुम, ये शत्रु है, हे महाबाहु अर्जुन, इस कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दो। यही बड़ा दुर्धर्ष शत्रु है। अब एक विचार की बात है, क्या क्रोध शत्रु नहीं है? क्रोध शत्रु नहीं है क्या? क्रोध प्रत्यक्ष चांडाल है, और कोई व्यक्ति चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल। अब हम बहुत व्याख्यान करेंगे तो ये कथा कमती हो जाएगी। बाकी इतना समझ लीजिए कि यदि आपको क्रोध कितना विनाशकारी है इस बात को समझना है, तो महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का जो संवाद है उसको सुन लेना चाहिए। 1 महीने की जो महाभारत की कथा हुई थी उसमें उस प्रकरण को हमने बहुत बढ़िया से कहा था, सुन लेना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक लगातार कोई कठोर तप करे, यज्ञ करे, दान करे, सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे, वह व्यक्ति हजारों हजारों यज्ञ करे, हजारों हजारों कठोर तपस्याएं करे, और एक व्यक्ति केवल यह निश्चय कर ले कि किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है,
तो महाभारत में लिखा है, किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है, ऐसा निश्चय जिसने कर लिया है उस व्यक्ति का जो पुण्य है और 1000 वर्षों तक किए गए जब तप यज्ञ आदि का जो पुण्य है वह पुण्य, और जिस व्यक्ति ने क्रोध न करने का व्रत लिया हुआ उस व्यक्ति का पुण्य, क्रोध न करने वाले व्यक्ति के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों की तपस्या एक क्षण के क्रोध से भस्म हो जाती है। सब किए किराए पर चौका फेर देने वाला तत्व है क्रोध। बड़ा भयंकर शत्रु है क्रोध। इसलिए अक्रोध ये व्रत है। व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, आप में विवेक जागृत हो जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी, तो जरूरत पड़ने पर क्रोध का नाटक तो आप करेंगे, पर आप क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध का नाटक करोगे तो आपके चित्त की शांति बिगड़ेगी नहीं, पर भीतर से क्रोध कर दिया आपने तो आपका सब किया कराया चौपट हो जाएगा, सब चौका फिर जाएगा। क्रोध नहीं करना, अक्रोध। भगवान के भक्त का लक्षण है विमन्यवः सुहृद साधवो। ये विमन्यवः वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध उनमें होता ही नहीं। तो भगवान ने क्रोध को नेग्लेक्ट करके और केवल काम को ही प्रधान शत्रु के रूप में कह दिया। ऐसा क्यों? भैया ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने सोचा शत्रु तो दोनों ही हैं, काम और क्रोध, लेकिन केवल काम पर नियंत्रण कर लोगे तो क्रोध तो पैदा होगा ही नहीं। अरे भाई, बाप होगा तब ना बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? हैं? बेटे के लिए बाप का होना जरूरी है कि नहीं? काम है बाप और क्रोध है बेटा। इनकी उत्पत्ति कैसे होती जानते बाबा? जब जीव भगवत चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लग जाता है तो विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उन पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है और संगात संजायते कामः, फिर उन पदार्थों को भोगने की कामना उत्पन्न होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है, और मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और बुद्धिनाशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता जी में क्रम बताया गया। तो काम नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा, और ये काम को जलाने में समर्थ यदि कोई है तो वह केवल भूत भावन भगवान शिव हैं, जो एक नजर से काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। आहा, देखो बड़ी विचित्र बात है, काम को जलाकर भस्म भी करते हैं, और फिर जब रति रोने लग जाती है तो द्रवित होकर आशीर्वाद भी दे देते हैं कि अब तुम्हारा पति अनंग होगा, बिना अंग के ही सब में व्याप्त होगा, क्योंकि काम कोई बुरी चीज नहीं है। काम बुरी चीज नहीं है। हाँ, काम बुरी चीज नहीं है। क्यों? काम ही न होता तो ये संसार ही नहीं होता। संसार बुरा है क्या? भगवान परम सुंदर हैं, परम कल्याण गुणगण निलय हैं। उन भगवान की कोई भी कृति असुंदर नहीं हो सकती है, बुरी नहीं हो सकती। इतने अच्छे भगवान बुरा संसार क्यों बनाएंगे?
संसार बुरा नहीं है, भगवान के बनाए हुए इस सुंदर संसार में हमको रहना नहीं आया, हमको जीना नहीं आया, ये बुरी बात है। यही जीने की कला सिखाने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, हमको सिखाते हैं हमको संसार में कैसे जीना चाहिए। तो सो कामयत प्रजाश्रयेति, भगवान ने कामना की तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। एक काम हमें राम जी से जोड़ने वाला है। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यूं कहे जो तेरे मन आवे परतीत। मलूकदासी की साखी। ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा, पर कौन सा काम? जिस काम का संबंध भगवान से है वो काम। तो जो काम भजन में विघ्न पैदा कर रहा था, राम जी के स्मरण में विघ्न पैदा कर रहा था, उस काम को शिव जी ने जला दिया है। और फिर काम को अनंग बना दिया। बोली महाराज अनंग से सबका काम तो चलेगा, मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे संतोष कैसे होगा? तब शिव पुराण के अनुसार विवाह के अवसर पर जब भगवान शिव पार्वती के सहित विराजे थे जनवासे में विवाह के पश्चात, तो सब देवियां आईं, उसमें कामदेव की पत्नी रति भी आई, फूट फूट कर रोने लगी। बोले देख सब अपने पतियों के साथ आपके विवाह का दुल्हा दुल्हन के श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं और हम देखो मैं यहाँ विधवा बनी डोल रही हूँ। तो शंकर जी ने उसकी काम की भस्म मंगाई जो डिबिया में रख रखी थी रति ने, और उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा तो काम तत्काल प्रकट हो गया। इसका मतलब है जो वैषयिक काम था उसको जला दिया, और भगवान शिव ने अनुग्रह पूर्वक जिस काम को जिलाया, पहले जलाया और फिर जिलाया, तो ऐसी कृपा कर दी कि कृष्ण तनय हुई ये सुत तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। अब तक वह काम भगवान से संबद्ध नहीं था, लेकिन शिवजी ने जब जलाकर पुनः जीवन दिया तो कहा कि तुम्हारा पति अब कृष्ण का पुत्र बनेगा, और वही कामदेव श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। मानव गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, जिस काम ने अब तक हमें संसार में भटका रखा है, हे देवाधिदेव आशुतोष भगवान भूत भावन विश्वनाथ, हे काम रिपु, उस काम को जला दीजिए, और जिस काम का संबंध राम जी से है उस काम को आप जागृत कर दीजिए। मानो ये भाव है। विवाह के समय राम जी जिस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा क्या है? कहते ऐसा लगता मानो साक्षात कामदेव ही घोड़े पर बैठे हुए हो। ऐसे लगता है मानो कामदेव ही घोड़ा बना हुआ है और राम जी उस घोड़े पर सवार हैं। इसका मतलब है शिवजी जब अनुग्रह करते हैं तो काम के ऊपर फिर संसार नहीं चढ़ता, फिर काम की पीठ पर राम जी को सवार कर देते हैं। भैया जो काम राम जी से जुड़ा हुआ है वो काम हमें कृतार्थ करेगा, और जो काम माने कामना इच्छा भोगों से विषयों से संसार से जुड़ी हुई हैं वो काम हमारा सर्वनाश करेगा। इसलिए भजन करने वाले साधक का कर्तव्य है कि कभी कोई कामना संसार की मन में आवे तो व्याकुल होकर रोकर ठाकुर जी से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु, जैसे कोई अत्यंत वात्सल्यमय पिता माता अपनी संतान को विष से मिश्रित लड्डू नहीं खाने देगा, भले बच्चा हाथ में लड्डू पकड़ ले वरबस छीन लेगा, ऐसी प्रभु ये कामनाएं आपसे विमुख कराने वाली हैं। आप कृपा करके हमको ये कामनाओं की पूर्ति कभी न कीजिए। आप तो केवल एक ही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। और कोई कामना नहीं है।
जेहि जो निजन्मऊ कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागियों। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन। और कोई कामना नहीं। हमारे ब्रज के महान रसिक अष्टछाप के महान भक्त कवि चतुर्भुज दास जी कहते हैं, यह अभिलाषा, अभिलाषा माने कामना, यह अभिलाषा मन रहे उर रहे, लगे न नैन निमेष। इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहियो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले, लाल तुम बिन रहियो न जाए। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान। मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहियो न जाए। हे प्रभु, आप काम को जला दीजिए। क्यों? बोले इसलिए काम को जला दीजिए। मलुकदास जी कहते हैं, वहां न कोई पहुंचा। कहां? वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत हैं राम। बातें लंबी चौड़ी बनाने वाले बहुत हुए हमारे जैसे, लेकिन वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। ये कामना ही पेड़ा मार देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि राम चरण रति की प्राप्ति में बाधा है काम, कामना, इच्छा। और उस कामना को जलाने वाले और कोई दूसरे नहीं है। उस कामना को भस्म कर, कामना रूप काम को क्षण भर में जलाकर राख कर देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो हे भूत भावन विश्वनाथ आप में है। इसलिए देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। इसलिए को जांचिए शंभु तज आन। शिव जी को छोड़कर हम किससे याचना करें, क्योंकि परम प्रेम की प्राप्ति तो इनकी कृपा के बिना होगी नहीं। क्योंकि प्रेम की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कामना जलकर भस्म नहीं होगी, और कामना जलकर भस्म करने की सामर्थ्य तो, काम को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य तो आप में ही है। प्रभु ये काम अब तक हमसे नहीं हो पाया, आप कृपा निधान हैं। आप हमारी भगवत प्राप्ति में बाधक जो काम है उस काम को आप जलाकर भस्म कर दीजिए, जिससे श्री रामचरण रति प्राप्त करके हम धन्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप दीनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि देख न सकत दीन कर जोरे, आपके स्वभाव में है। आप किसी को दीनहीन के रूप में हाथ जोड़कर रोते बिलखते आप देख नहीं सकते, आपका स्वभाव ही ऐसा है। भगत आरती हर, भक्तों की आरती को, भक्तों के कष्ट को, भक्तों के दुख को, भक्तों के संकट को
हरण करने वाले हैं आप। और कैसे हैं? बोले सब प्रकार समर्थ भगवान। आप सब प्रकार से समर्थ परमात्मा हैं, समर्थ भगवान हैं, सर्व समर्थ भगवान हैं आप। सर्व समर्थ का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, सब कुछ करने में आप सर्व समर्थ हैं, पूर्ण समर्थ हैं। भगवान किसको कहते हैं? पुराणों में लिखा हुआ है उत्पत्तिम प्रलयं चैव जीवानाम अगतिम गतिम वेति विद्यामविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। वर्तमान में तो कलयुग है महाराज, नकली भगवानों की लेन लग रही है, नकली भगवानों की लेन लगी है। भगवान से कमती कोई है ही नहीं, भगवान से ज्यादा भली अपने को मान ले में। भगवान से कमती अपने को कोई नहीं मानता। बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान नकली भगवानों की भीड़ लग रही है महाराज, और नकली भगवान बड़े खतरनाक हैं। इसलिए पुराणों में व्यास जी ने भगवान की परिभाषा दे दी। नक्कालों से सावधान लिखा रहता ना, कहीं कहीं परिभाषा दे दी कि इतनी चीजें जिसको ज्ञात हो में वो भगवान है। कौन कौन? उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति को जाने, प्रलय को जाने, जीवों की गति आगति को जाने, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जाने, वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य है, और ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें नित्य निर्वधक रूप से विराजमान होवे उसे भगवान कहते हैं। चाहे जिस व्यक्ति को एरू गेरू नथु खेरू को भगवान नहीं कहते हैं। सब प्रकार समर्थ भगवान। हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं, सब प्रकार से समर्थ भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। सब प्रकार समर्थ भगवान, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। आश्चर्य की बात है, कलयुग में भगवानों की लाइन लग गई।
और पूज्य बक्सर वाले मामा जी कह रहे हैं, सुख सनकादि व्यास नारद, सुख सनकादि व्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। याज्ञवल्क अरु भारद्वाज मुनि, कागभुसुंडी खगेश गरुड़ पुनि, प्रभु की सेवा परम सरस गुनि, शंकर भय हनुमान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ब्रह्म ज्ञान सम्यक सब जाने, अगुण सगुण प्रभु रूप बखाने, निज को प्रभु का सेवक माने, सगुण ब्रह्म रतिमान, अब तक बने नहीं भगवान। सुख सनकादि व्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ब्रह्मा बाल्मीकि बनि आए, सीता चरित महत करि गाए, सीता अरु लव कुश दुलराए, करि वात्सल्य प्रदान, अब तक बने नहीं भगवान। राजा जनक शिरोमणि ज्ञानी, महिमा वेद पुराण बखानी, तिन्हु राम चरण रति मानी, गुण सौभाग्य महान, अब तक बने नहीं भगवान। ऐसे महाराज कितने भक्तों का स्मरण किया है, अब तक बने नहीं भगवान। कहां तक कहें, आद्य शंकराचार्य उदारा, अहें स्वयं शंकर अवतारा, भज गोविंदम किए प्रचारा, करी षटपदी गान, अब तक बने नहीं भगवान। हम लोग उनको भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पर शंकराचार्य जी ने अपने को कभी भगवान नहीं कहा, हम उनको भगवत स्वरूप मानते हैं इसलिए है? परम अभिन्न शेष श्रुति गाए, लक्ष्मण अरु बल राम कहाए, कली में रामानुज बनि आए, किए जगत कल्याण, अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने पूरे साहित्य में कहीं अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन कलयुग में तमाम लोग अपने को भगवान कहते हैं। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण बलराम न अन्या, जासु कृपा अगणित भय धन्या, रूपाधिक मतिमान, अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, लेकिन उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा, वे भक्त के समान ही उन्होंने आचरण किया। और अब तो महाराज कलयुग के जीव अपने को भगवान कहने लग गए। मधुसूदन सरस्वती स्वामी, पथ अद्वैत प्रतिष्ठित नामी, सोहम तज भय प्रभु अनुगामी, कृष्ण भक्त जग जान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ज्ञानी बहुत जन्म उपरांता, हो ही प्रपन्न गुणे वेदांता, सब उपनिषद सार सिद्धांता, यह गीता का ज्ञान, अब तक बने नहीं भगवान। यह सब लख सुनी अब के ज्ञानी, जाने क्यों करते मन मानी, नारायण महिमा नहीं जानी, या जान बूझ अनजान, अब तक बने नहीं भगवान। तो भगवान कौन बनते हैं, अपने को भगवान कौन कहते हैं? हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक, हिरण्यकशिपु रावण अरु पौंड्रक, बेन सरिस नादान, अब तक बने बहुत भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। कौन कौन? हिरण्यकशिपु रावण अरु पौंड्रक, बेन सरिस नादान, अब तक बहुत बने भगवान। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान।
कहते थे मैं हूँ परमेश्वर, मेरे बस में विश्व चराचर, मिले खाक में मुँह की खाकर, गर गए गर्भ गुमान, अब तक बने बहुत बने भगवान। बीच में पैदा भये अभागे, पहले थे न रहेंगे आगे, काल बलि का डंडा लागे, करें विसर्जन प्राण, अब तक बहुत बने भगवान। राम कृष्ण श्रुति संत विरोधी, दंभी कपटी कामी क्रोधी, दुर्भिक्षी दुश्चरित अबोधी, निंदहि वेद पुराण, अब तक बहुत बने भगवान। हृदय विराग नहीं एक कौड़ी, बात बनावे लंबी चौड़ी, आशा तृष्णा में मति बौड़ी, कथें ज्ञान विज्ञान, अब तक बहुत बने भगवान। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, बहुत ध्यान से सुने कलयुगी जीवों की पदोन्नति। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, पीछे परमेश्वर बन जाते, नट इव इंद्र जाल दिखलाते, तानत कपट बितान, अब तक बहुत बने भगवान। पर नारी और पर धन हरते, परमेश्वर से तनिक न डरते, धमक धमक नरकन में परते, अघ अवगुण की खान, अब तक बहुत बने भगवान। करि कुतर्क पाखंड चलावें, जन को हरिहर विमुख बनावें, आप गिरे और अनिहु गिरावें, कर मिथ्या अभिमान, अब तक बहुत बने भगवान। नारायण प्रभु से बहकावें, घर घर अपनो चित्र पुजावें, असदम्भिन ते राम बचावें, तब होवे कल्याण, अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक, बेन सरिस नादान, अब तक बहुत बने भगवान। ऐसे भगवान नहीं है शंकर जी। सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभु तैजी आन। हे प्रभु, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। कैसे समर्थ भगवान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लाग कियो विषपान, दारुण दनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एक ही बान, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। हे भगवान, देवता असुर सुर सब कालकूट विष से जल रहे थे, और उन जलते हुए देवताओं को, संपूर्ण प्रजा को, असुरों को, सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को आपने ही बचाया था। संपूर्ण देवता पहुंच गए, बोले महाराज जो पहली वस्तु है वो तो आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप देवाधिदेव महादेव हैं। ले महाराज ये अमृत, ये विष ले लो। शंकर जी हंसने लगे, वाह बढ़िया चीज मिलती तो हमारे पास लेके नहीं आते। अब जहर निकला तो बोले आप सबसे बड़े हो, देवाधिदेव महादेव हो, आप जहर ले लो। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, भैया सब महादेव नहीं होते हैं, जो जहर पीकर पचा सकता है वही महादेव होता है, सब महादेव नहीं होते हैं। चाहे जो नकली शंकर जी बन जाएं, महादेव बन जाएं, ये संभव नहीं है। महादेव ही महादेव हैं। कौन महादेव? बोले जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया,
तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शिव से बढ़कर के कौन कृपालु दयालु है। तो महाराज ये जहर है, ले लीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर देखा। क्यों देखा? एक शिक्षा देने के लिए संसारी पुरुषों को, भाई कोई विशेष परिस्थिति आवे तो अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहिणी से भी राय ले लेनी चाहिए, पत्नी से पूछ लेना चाहिए। वो सधर्मिणी है तो सधर्मिणी से पूछना चाहिए, और नहीं तो झगड़ा हो जाएगा कि हमसे तो पूछते नहीं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। भले ही आप अपने मन से जो ठीक समझें वही करें, पर एक बार पूछ तो लें, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा चलो हम भी थोड़ी मर्यादा का पालन कर लेते हैं। तो शंकर जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी की ओर देखा। देवी, ये सब देख रही हो आप, ये सब देवता असुर सुर सब विष लेके आए हैं, तो क्या करना चाहिए? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप ही नहीं बचाएंगे प्रजा को तो बचाएगा कौन, पी लीजिए। शंकर जी और जोर से हंसे, बोले वाह, आप सतियों में शिरोमणि हो और अपने पति को विष पीने की अनुमति दे रही हो, हैं विष पान करने की सलाह दे रही हो। कौन ऐसी पतिव्रता नारी होगी जो पति को विष पान करने की सलाह दे? भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं आपके तत्व को पहचानती हूं। आप परम पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूं। हे प्रभु, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, आप विश्वरूप हैं। ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, सारा विश्व आप में ओतप प्रोत है, जैसे कपड़े में धागे, इस तरह से आप व्यापक हैं। आप विशद स्वरूप भी हैं, आप अमृत स्वरूप भी हैं। भगवान आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे, इस प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो भला रक्षा कौन करेगा? आप कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए। तब शंकर जी ने बहुत ध्यान से सुने। ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर ने विष को हथेली पर रखा। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, और रा कहकर के मुंह खोला, विष मुख में रखा, और मां कहकर मुख बंद किया। रकार और मकार के संपुट के मध्य में विष को स्थापित कर लिया। ध्यान में आई बात। भगवान नाम के मध्य में यदि संसार को भी विषय विष को भी स्थापित कर दोगे तो वो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। राम राम करते रहो। रकार मकार के मध्य में विष को स्थापित कर दिया और अपने कंठ के नीचे भगवान शिव ने नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि उन्हें याद आ गया, मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, ये विष उनको पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे ही यदि वैष्णव भक्त साधक अनुभव कर लें, ये कामक क्रोधादि के विष यदि हमारे हृदय में उतरेंगे तो हम हमारे प्रभु को पीड़ा प्रदान करेंगे, हमारे ठाकुर जी को पीड़ित करेंगे। ऐसा यदि भाव हमारे मन में आ जावे तो हम निर्विकार हो जाएंगे। हमें अपने कामक क्रोधादि जहर को आवश्यकता पड़े संसार के व्यवहार के लिए, थोड़ा क्रोध करने की, थोड़ा लोभ दिखाने की, यहाँ से ही सब काम कर लो। नीचे विकारों को हृदय में उतरने मत दो। नीचे उतर जाएंगे तो आपके हृदय में विराजने वाले प्रभु को पीड़ा होगी। केवल भगवत सुख का हम विचार करने लग जाएं
तो हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। ये भगवान शिव ने प्रेरणा हमें प्रदान की है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम, बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम संजीवनम चेदृदये प्रविष्टम हालालंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखं वा विशतांकुतो भयम। श्री राम नाम जो संपूर्ण मंत्रों का बीज है, सारे मंत्र ही जिससे प्रकट भय हैं, जो महामंत्र है, यह राम नाम रूपी संजीवनी यदि तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट है तो हालाहल प्रलयानल ये भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मृत्यु के मुख में जाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और महाराज जी स्पष्ट लिखा है, नंदीश्वर पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने सबको सावधान किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान शिव ने सावधान किया। शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान् महादेवो हालाहलमयीं पिबेद जानाति राम नाम्नस्तु परत्वं गिरिजापति हालाहलमयीं पिबेद यत् प्रसादान् जानाति राम नाम्नस्तु परत्वं गिरिजापति ततोन्यो न बिजानाति सत्यम सत्यम बचो मम। हे गणों, सब देख लो, स्पष्ट देख लो, राम नाम के परम सामर्थ्य को देखो। इस हालाहल विष को भगवान महादेव जी ने पान कर दिया। राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, कौन जान सकता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा किया है, नाम प्रताप जानी शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। तो हे प्रभु, आपने सबको बचाया है। कालकूट जुर जरत सुरासुर निजपन लाग कियो विषपान। आपने विषपान कर लिया। दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यो त्रिपुर एक ही बान। हे भगवान, जैसे समुद्र मंथन से विष निकलता है, ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में भी बहुत मंथन हुआ है संसार का, और वो संसार के मंथन से, संसार रूपी समुद्र को मथने से कुछ निकला नहीं, जहर ही निकला। और ये जहर से ही हम जल रहे हैं। संसार में राग द्वेष का विष है, इसी से हम जल रहे हैं। हे भगवान शिव, आपने देवता असुर आदि को तो बचाया, हमको भी इस विष से बचाइए, अर्थात इस विष का नाश कीजिए। यह एक ध्वनि है, इसमें ये प्रार्थना है शिव जी से। और दूसरा भाव यह है कि आपने विष से बचने का उपाय इस विषपान की लीला से बता दिया। संसार के जहर से बचने का उपाय है श्री राम नाम का आश्रय। भगवान शिव ने, गोस्वामी जी कह रहे हैं, को जाचिए शंभुत जी आन, को जाचिए शंभुत जी आन। दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभुत जी आन। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी किए विषपान। भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। ततक्कर तली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। कृपा पूर्वक भगवान शिव ने जहर को पी लिया। और वहां भगवान शिव ने
एक सुंदर उपदेश भगवती पार्वती के माध्यम से हम सबको दिया है। भगवान कहते हैं, पुंसक कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियतो प्रियते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। हे देवी पार्वती, जिस व्यक्ति ने जीव मात्र के ऊपर दया करने का व्रत ले रखा है, उसके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम, भगवान के प्रसन्न होने पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ, और जब मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ तो प्रिय हम सचराचरा, पूरा चराचर प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान शंकर ने विष पी करके प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, यह उपदेश हम सबको प्रदान किया। इसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है।